जय हिंद दोस्तों, जीएस ज्ञान सरोवर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में विज्ञान से संबंधित वन लाइनर को डिस्कस करेंगे, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए आगे देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम यूरिया का निर्माण किसने किया था? तो वो बोहलर ने किया था। यूरिया का सर्वप्रथम निर्माण बोहलर ने किया था। कपूर बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। कोयला खदान में विस्फोट के लिए कौन सा गैस जिम्मेवार है? तो मीथेन गैस जिम्मेवार है, CH4। आगे देख लेते हैं। भोजन का अनिवार्य अवयव क्या है? तो स्टार्च है। इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ओजोन का अणुसूत्र क्या है? O3 है। इसका मापने का इकाई डसबन होता है, और जो ओजोन होती है ये UV लाइट को ये पृथ्वी तक नहीं पहुंचने देती है। फोटोग्राफिक फिल्म किसका बना होता है? तो सेलुलोइड का बना होता है। अम्ल एवं भस्म की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उदासीनीकरण कहा जाता है, जिससे लवण बनता है। अमोनिया गैस का जलीय घोल कैसा होता है? तो वो क्षारीय होता है। पृथ्वी के कोर में किस तत्व की अधिकता होती है? तो निकिल और लोहा की अधिकता होती है, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में नीफे कहते हैं। Na से निकिल और Fe से लोहा। जापान में मिनीमाता रोग पानी में किसके प्रदूषण से पैदा होती है? तो वो पारे से पैदा होती है। कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एम्ब्रियोलॉजी क्या है? तो एम्ब्रियोलॉजी में भ्रूण विकास के विज्ञान को संबंधित अध्ययन किया जाता है। शैल पर्वत क्रांति किस काल को कहा जाता है? तो मीसोजोइक काल को शैल पर्वत क्रांति कहा जाता है। शुद्ध जल की मोलार्ता कितनी होती है? तो ये 55.6% होती है। रासायनिक दृष्टि से हीरा क्या है? तो रासायनिक दृष्टि से हीरा शुद्ध कार्बन है। हीरा कार्बन का अपरूप भी है। सीमेंट का जमना ये कौन सा अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, जिससे ऊष्मा बाहर निकलती है। पहला कृत्रिम रूप से संश्लेषित कार्बनिक यौगिक कौन सी होती है? यह है तो यूरिया है, जिसे वॉलर ने किया था। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो लोहे के चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं। मैलेकाइट किसका अयस्क है? तो मैलेकाइट तांबे का अयस्क है। इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति सर्वप्रथम किसने दी थी? यानी जो इलेक्ट्रॉनिक तरंग की प्रकृति, ये जो नियम है, इसको सर्वप्रथम डी ब्रोगली ने दी थी। वह स्रोत जिसका परमाणु क्रमांक व परमाणु भार समान होता है, वो कौन सा है? तो वो हाइड्रोजन है, जिसका परमाणु क्रमांक और परमाणु भार समान होता है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो कार्बन 12 है। यानी इसी से हम लोग जितने भी तत्व हैं उसके मापते हैं। पृथ्वी पर सबसे पहला ऑर्गेनिक यौगिक क्या बना था? तो वो मीथेन बना था, CH4। आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो ताप पर निर्भर करती है, तापमान पर। शुष्क चूने पर क्लोरीन प्रवाहित करने से क्या बनता है? तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। रजत दर्पण यानी सिल्वर मिरर बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्लूकोज का प्रयोग किया जाता है। सबसे पहला वायरस जिसे खोजा गया था वो कौन था? तो TMV था। सबसे पहला वायरस TMV था। नर एवं मादा के युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहा जाता है। किस ताप पर एंजाइम की सक्रियता नष्ट हो जाती है? तो 60 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम की सक्रियता नष्ट हो जाती है। गाय के दूध में कितना प्रतिशत पानी की मात्रा पाया जाता है? तो वो लगभग 87% पाया जाता है। जेनेटिक्स के पिता को क्या कहा जाता है? तो मेंडल को जेनेटिक्स का पिता कहा जाता है। आगे देख लेते हैं। पौधे का अपना भोजन किस रूप में संचित रखते हैं? तो वो स्टार्च के रूप में संचित रखते हैं, जिसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट भी कहते हैं। जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी? तो कैम्ब्रियन काल में जीवन की उत्पत्ति हुई थी। की लंबाई कितनी होती है? तो इसकी लंबाई लगभग 7 मीटर होती है। मछली में पाए जाने वाले उस तत्व का नाम क्या है जो अवसाद से निपटने के लिए लाभदायक सिद्ध होता है? तो ट्रिप्टोफैन है, ट्रिप्टोफैन। सुपर बग की खोज किसने किया था? तो डॉक्टर आनंद चक्रवर्ती ने किया था, जो कि भारतीय वैज्ञानिक थे। कवक में क्या नहीं पाया जाता है? तो कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। ये क्लोरोफिल हरे पेड़ पौधों में पाया जाता है, जिसका उपयोग ये लोग प्रकाश संश्लेषण करने में करते हैं। फूलों का कौन सा भाग कीड़ों को आकर्षित करती है? तो दलपुंज है जो उसे आकर्षित करती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किस से प्राप्त होता है? तो पानी से प्राप्त होता है। लाइकेन मिश्रित जीव है, यह किससे बने होते हैं?
तो ये शैवाल और कवक से बने होते हैं। ये वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। अग्नाशय के पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला कौन सा हार्मोन है? तो सिक्रीटिन है। वह कौन सा मानव धन है जो प्रकृति में नहीं पाया जाता है? तो ट्रिटिकेल। समान परिश्रम करने वाले व्यक्ति के शरीर में कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 3500 कैलोरी की। बाल और नाखून को बढ़ने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो गंधक। कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? तो प्रोटीन की बनी होती है एवं लिपिड की। कोशिका झिल्ली प्रोटीन प्लस लिपिड की बनी होती है। स्तनधारियों में ऊष्मा का नियमन के लिए कौन सा अंग उत्तरदायी है? तो श्वेत ग्रंथियां उत्तरदायी है। पादप कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एमजे स्लाइडेन ने किया था। जिसके कारण पादप कोशिका का निश्चित आकार होता है वह क्या है? तो कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति के चलते पादप कोशिका का आकार निश्चित होता है। भारत का कौन सा क्षेत्र पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? तो पश्चिमी घाट। मानव शरीर का कौन सा भाग रेडियो सक्रिय विकिरण से सर्वप्रथम प्रभावित होता है? तो त्वचा। जो त्वचा है वो सर्वप्रथम प्रभावित होता है। जब रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो सांस की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सांस की गति बढ़ जाती है ताकि ऑक्सीजन को पूर्ति किया जा सके। मानव शरीर में ऑक्सीजन को लाने और ले जाने वाला वाहक कौन सा है? तो हीमोग्लोबिन है। तो दोस्तों आई होप वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।